You are watching SBR News 1. Today's news updates. Let's watch. नमस्कार, आप देख रहे हैं SBR न्यूज 1 और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुख करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में एक बार फिर से रिश्तों का कत्ल हुआ है। बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र में एक रिश्ते में लगने वाले चाचा ने मोहब्बत में नाकाम होने के बाद अपनी भतीजी को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। शिकारपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र में एक गांव में बीती रात एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर प्रेमिका पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। चाकू से हुए हमले में घायल प्रेमिका ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बुलंदशहर एसएसपी ने बताया कि ढिभाई क्षेत्र के रहने वाले एक युवक का अपने ही पारिवारिक रिश्ते में भतीजे के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। आरोपी मृतिका का चचेरा चाचा लगता था। बीते दिनों 14 फरवरी को चचेरा चाचा और विवाहित मृतिका भतीजी घर से प्रेम संबंधों के चलते फरार हो गए थे, जिसके बाद दोनों पक्षों के परिजनों ने बैठकर दोनों को समझाया बुझाया और मृतिका भतीजी वापस लौटकर अपने बच्चों के पास अपने ससुराल आ गई। जब से मृतिका अपने प्रेमी आरोपी चचेरे चाचा को छोड़कर वापस ससुराल चली गई थी, तभी से आरोपी मृतिका पर बेवफाई का इल्जाम लगाकर बदनाम करने की बात कहता रहता था। बीते कल अचानक आरोपी मृतिका के ससुराल शिकारपुर क्षेत्र के गांव हमीरपुर पहुंच गया और उसने मृतिका भतीजी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद मृतिका को गंभीर हालत में बुलंदशहर से देर रात ही हायर सेंटर नोएडा भेज दिया गया, जहां नोएडा में बीती रात ही मृतिका की इलाज के दौरान मौत हो गई। थाना शिकारपुर के हमीरपुर गाँव का है, जहाँ एक लगभग 26 वर्षीय महिला जो शादीशुदा थी और जिसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र लगभग 5 वर्ष और दूसरे की 3 वर्ष है, उसकी चाकू मार करके हत्या उसके चचेरे चाचा विनीत के द्वारा की गई है, जो खैरपुर गांव डिबाई का रहने वाला है। प्रकरण इस तरह का है कि चचेरा चाचा और भतीजी के बीच में अवैध संबंध काफी दिनों से थे और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन ये महिला अपने चचेरे चाचा के साथ घर छोड़ के चली गई थी अपनी ससुराल से और नोएडा में जाकर के एक दूसरी चचेरी बहन है, उसके सौजन्य से वहीं कमरा लेके दोनों रहने लगे थे। बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र में बैजलपुर और अमोलीपुर के बीच लूटकांड का मामला सामने आया है, जहां मुनीम को गोली मारकर लूट करने वाले लुटेरों को स्क्वाड एसओजी और पुलिस टीम ने खुलासा किया है। पुलिस ने अभियुक्त दुर्गेश मिश्रा, अंकित शुक्ला, चंदन तिवारी उर्फ लक्ष्मी चंद को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की संयुक्त टीम ने बिलारी भाटी चौराहे के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 2 तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा, एक बाइक और 9,300 रुपए बरामद किए। आपको बता दें, आरोपी किराए का कमरा लेकर इकट्ठा होते थे और योजना बनाकर लूट को अंजाम देते थे। वहीं लूट के समय पकड़ से छुड़ाने के लिए बदमाशों ने मुनीम को गोली भी मार दी है। कौशाम्बी के समसपुर गांव में लघु सिंचाई विभाग द्वारा गाटा संख्या 557 पर सुंदरीकरण का कार्य हो रहा था, किंतु तालाबी नंबर 557 लगभग 8 बीघा है, जिसमें सुंदरीकरण कार्य 4 से 5 बीघा में किया जा रहा था। तहसील लघु सिंचाई विभाग द्वारा उपजिलाधिकारी को अवगत कराने पर आज उपजिलाधिकारी ने खड़े होकर तालाब की नाप करवाई। जानकारी के अनुसार ये भूमि गाँव के ही एक व्यक्ति के कब्जे में थी, जिसको संज्ञान लेते हुए इसकी सूचना लघु सिंचाई विभाग द्वारा उपजिलाधिकारी को देने पर आज जिलाधिकारी खुद खड़ी होकर तालाब की नाप करवाकर पुनः कार्य शुरू करवा रही है। वहीं इस मौके पर लघु सिंचाई विभाग के JRS यादव मौजूद थे। शुजालपुर सिटी थाना अंतर्गत ग्राम उंडई में एक बुजुर्ग की मौत के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक ही परिवार के 2 गुटों के बीच गहराए विवाद ने मृतक के शव का अंतिम संस्कार ही रोक दिया और बात पुलिस तक पहुंच गई। इसके बाद परिवार के आपसी झगड़े में मृतक के शव को सिविल हॉस्पिटल लाया गया। बताया जा रहा है कि मृतक जीतमल की 2 बीघा जमीन के लिए ये सारा झगड़ा हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी में शव के अंतिम संस्कार करने की बात पर हो रहे झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मृतक के अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पुलिस, तहसीलदार और पुलिस दोनों पक्षों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए SBR न्यूज 1 के साथ। नमस्कार।